सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शॉक को समझने वाले हैं और इसका हमारी इकोनॉमी और मार्केट्स पर क्या असर पड़ेगा ये देखेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। देखिए, वीकेंड पर जो हुआ है उसमें सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया है। और इसका सबसे पहला झटका, सबसे पहला असर जो महसूस होता है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था पर ही होता है। और ये कोई दूर दराज का झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा मिलिट्री एक्शन है जिसके असर तुरंत पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। और इसकी शुरुआत हो रही है दुनिया की सबसे ज़रूरी, सबसे क्रिटिकल एनर्जी आर्टरी से। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा मसला क्यों है? भाई, बात सारी आके टिक जाती है पानी के एक छोटे से रास्ते पर जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। सोच कर देखिए, 2 करोड़ बैरल हर रोज 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब इसे थोड़ा और समझते हैं। ये जो 2 करोड़ बैरल हैं, ये पूरी दुनिया के रोज की तेल की जरूरत का करीब करीब 20% है। मतलब हर 5 में से 1 बैरल यहीं से गुजरता है। और भारत जितना तेल एक दिन में इस्तेमाल करता है, ये उसका लगभग 4 गुना है। 4 गुना। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है। और देखिए, ये अब कोई हो सकता है वाली बात नहीं रही, ये हो रहा है। ईरान ने जहाज़ों पर हमला कर दिया है और आज की तारीख में ये रास्ता लगभग बंद हो चुका है। 150 से ज़्यादा जहाज़ बस खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। इससे मार्केट में सप्लाई को लेकर एक ज़बरदस्त पैनिक फैल गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि ये पूरा मामला हमारी इंडियन इकोनॉमी पर और सबसे पहले हमारी करेंसी यानी रुपये पर कैसे सीधा दबाव बनाता है। देखिए, हिसाब बहुत सीधा है लेकिन हमारे लिए काफ़ी मुश्किल। हम अपना 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं और उसका पेमेंट हम किस में करते हैं? अमेरिकन डॉलर्स में। तो जैसे ही तेल का दाम बढ़ता है, हमें उसे खरीदने के लिए और ज़्यादा डॉलर्स चाहिए। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमज़ोर होता है। और इतना ही नहीं, जब भी दुनिया में ऐसी गड़बड़ होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा हमारे मार्केट से निकालकर सेफ जगह मतलब डॉलर में लगा देते हैं। वो रुपये बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं। इससे रुपये पर डबल मार पड़ती है। आरबीआई का एक मोटा मोटा हिसाब है, एक रूल ऑफ थंब, कि अगर कच्चे तेल का भाव $10 प्रति बैरल भी बढ़ता है ना, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो गैप है, वो जीडीपी के 0.3 से 0.5% तक बढ़ जाता है। और सोचिए, अगर ये बढ़ोतरी $30 की हो गई तो हमारा कैट जो भी 1.2% पर है, वो सीधा 2.3% के ऊपर जा सकता है। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। लेकिन रुपया कमजोर तो होगा, पर ऐसा नहीं है कि वो एकदम से फ्री फॉल कर जाएगा। इसकी उम्मीद कम है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक, इस सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके पास एक क्लियर बैटल प्लान है। तो आरबीआई क्या करेगा? उनके पास 3 बड़े हथियार हैं। पहला, वो अपने विशाल फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचेंगे ताकि रुपये की गिरावट को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, इंटरेस्ट रेट कट की जो उम्मीदें थीं उन्हें भूल जाइए। अब प्रायोरिटी होगी बढ़ती महंगाई से लड़ना। और तीसरा, वो सिस्टम में कैश की सप्लाई को टाइट करेंगे ताकि सट्टेबाज रुपये के खिलाफ बड़ी बाजी न लगा सके। तो हाँ, आरबीआई रुपए को संभालने के लिए तैयार है। अच्छा, एक छोटी सी बात, अगर ये जो पूरा ब्रेकडाउन है आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको और डिस्कशन में शामिल होना है तो हमारे चैनल पेज पर एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर सीधे स्टॉक मार्केट पर कैसे उतरता है। देखिए, पैनिक के माहौल में पैसा कहीं गायब नहीं हो जाता, वो बस अपनी जगह बदलता है। तो चलिए देखते हैं कि पैसा कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो कंपनियां हैं जो तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जैसे एविएशन, पेंट्स, टायर्स। इनके लिए तो कच्चा माल और फ्यूल महंगा हो गया, मतलब सीधा प्रॉफिट पर चोट। और दूसरी तरफ है छिपने की जगह है, ये है आईटी और फार्मा सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं। तो जब रुपया कमज़ोर होता है तो इनका फ़ायदा होता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जो कंपनियां तेल निकालती हैं और बेचती हैं, जैसे ओएनजीसी, उन्हें तो असल में फ़ायदा होता है क्योंकि दाम बढ़ गए हैं। लेकिन बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी जैसे बड़े सेक्टर्स, ये सब रिस्क ऑफ माहौल का शिकार होते हैं। मतलब डर और महंगाई की चिंता के कारण इनमें चौतरफा बिकवाली देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। निफ्टी 50 के लिए एक बहुत मुश्किल शुरुआत की उम्मीद है। फ्राइडे को ही मार्केट 1.2% नीचे बंद हुआ था इसी डर से। आज एक बड़े गैप डाउन की पूरी आशंका है। सबसे ज़रूरी लेवल जो देखने वाला होगा वो है 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे फिसला तो और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और हाँ, हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है और इसे किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह न समझें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। मार्केट्स अक्सर ऐसे शुरुआती झटकों पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह ये संघर्ष लंबा खिंचता दिख रहा है वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वोलेटिलिटी बस कुछ दिनों की बात है या फिर ये मार्केट का एक नया नॉर्मल बनने वाला है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।